नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हमारा संभाषा शुरू हो गया है। आज 20 जून की संभाषा यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगी। तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं सब लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। जो लोग बात करना चाहते हैं वही केवल अनम्यूट करिएगा। तो डॉक्टर विनीता चौहान जी कैसी हैं आप? डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? प्रणाम सर, अच्छी कैसी हैं आप? आपका क्लिनिक कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है सर। मतलब अपना खोल दिया ना आपने? जी सर। तो मतलब पेशेंट आ रहे हैं? हाँ सर, है अभी लेकिन थोड़े कम ही है। किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? सर मेरे पास वेरिकोज वेन के आते हैं हाँ और स्टोन के, मतलब ऐसे क्रॉनिक वाले ही आते हैं, और एंजाइटी वाले। हाँ। एक इनफर्टिलिटी का केस भी आया था सर। मैंने सोचा कि पहली बार फॉलोअप के बाद आएगा तो फिर मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि होता ही है कि एक बार आता है पेशेंट फिर दोबारा पता नहीं क्या आता ही नहीं है। मैंने कहा फिर अगर कंटिन्यू करेगा पेशेंट तो मैं केस डिस्कस करूंगी। तो सर परसों आएंगे तो फिर मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, अंजना मैम के साथ। ठीक है। ठीक है। अभी तो सर एक बच्चा था, वो पेशेंट तो दूर है सर मेरे से, उसने अपना दांत निकल गया, जो मिल्क टूटते हैं ना, वो सोलो कर लिया। तो मेरे पास फॉलो तो कर आए नहीं लिया? थे। तो फिर अच्छा। मैंने उनको यही कहा कि सॉलिड खिला दीजिए कुछ घी के साथ, ताकि उसके साथ बाइंड हो जाए तो इंजरी ना करे। बस मेरे को हाँ। और कुछ था नहीं उनके पास घर पे, मेडिसिन वगैरह और कुछ, तो मैंने यही बताया। अच्छा, तो पेट दर्द वगैरह नहीं हो रहा ना? अभी तो सर अभी मैसेज आया है कि अभी ठीक है। पेट दर्द बता रहा था, फिर मैंने कहा कि पेट दर्द हो रहा है तो सॉलिड खिला दो और घी ज्यादा आप से ना ज्यादा। आउपीडक्स ने की तरह घी खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। हाँ सर, मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा घी खिलाइए और सॉलिड दीजिए, ताकि जो टूथ है उसके साथ बाइंड हो जाए, फिर इंजरी ना करे। फिर हाँ मॉर्निंग में स्टूल के साथ निकल भी जाएगा, थोड़ा विरेचन भी हाँ। हो जाएगा इससे। घी मैक्सिमम खिलाने को बोलिए। जी सर। अभी सर हाँ मैसेज आया है कि अभी ठीक है। अभी जस्ट मैसेज आया है। ठीक है, बहुत अच्छा। ये सर आप लोगों की वजह से इस तरह से दिमाग चलने लगा है, पहले तो सोच भी नहीं पाते थे क्या करें। ये सब आयुष दर्पण का वो है सर। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए कितना अच्छा कर रही हैं। डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आपके पास कोई पेशेंट आए तो बता सकती हैं आप, शर्माइए मत। शशि गुड इवनिंग सर। अभी यहाँ पर आवाज हो रही है, मैं कुछ टाइम बाद आपसे आप डिस्कस रोटेबल करती रहिए आप। ठीक है हूँ। बच्चे खेल रहे हैं ना। ठीक है ठीक है।
थैंक यू। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपके पास कैसे पेशेंट आए हैं, कृपया बताइए। सरोज मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। सर प्रणाम। हाँ, कैसे पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? सर अभी एज यूजुअल जैसे डेली वही बात, रोगों वाले जॉइंट पेन को लेके आते हैं या उनकी जो पेट की समस्याएं होती हैं उनको लेके आते हैं, कुछ आम बात वाले भी आते रहते हैं, हाँ, तो अलग अलग तरीके के रहते हैं। तो आपके गवर्नमेंट सप्लाई में कितनी दवाइयां हैं अवेलेबल? गवर्नमेंट सप्लाई में सर कम ही रहती हैं हम लोगों के पास। कई बार तो क्या रहता है कि किसी डिसीज स्पेसिफिक की होती नहीं है, हाँ, तो पहले तो युक्ति लगा के कि मैं कैसे कर सकते हैं इसको। जब सब कुछ सारे दिमाग की बत्तियां जला के कुछ नहीं कर पाते हैं तो बाहर से लिख के दे देते हैं। लेकिन मतलब आपके पास जो पेशेंट आते हैं तो दवाइयां आती कहाँ से आपके पास, आप लोग के पास? दवाइयों की सप्लाई देहरादून से होती है सर। अच्छा, देहरादून से परचेज करते हैं ये डायरेक्टरेट वाले, तो ये हमारी यहाँ उत्तराखंड में फार्मेसी है। अच्छा, एक तो मोहान में है, अल्मोड़ा में, अच्छा, और एक ऋषिकुल में है, और एक यहाँ विद्यापीठ में है, रुद्रप्रयाग में। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट यहाँ से परचेज करके हम लोगों के पास भेजती है। कुछ हिमालय वगैरह की कभी कभार खरीद लेते हैं अच्छा, गवर्नमेंट, तो वहां से परचेज करके फिर भेजी जाती हैं। कोविड टाइम पीरियड में तो कोविड की दवाइयों की सप्लाई के कारण नॉर्मल दवाइयाँ कम ही परचेज की गई, अच्छा, जिसकी वजह से दवाइयों की बड़ी किल्लत रही कोविड टाइम पीरियड में। अच्छा, एक्चुअली थोड़ी दिक्कत इससे भी होती है कि आयुर्वेद को बजट बहुत कम रहता है अच्छा, मॉडर्न की तुलना में। 97% तो मॉडर्न के पास बजट रहता है, हाँ, और 3% में पूरा आयुष पद्धतियों को मिलता है। उसमें सैलरी वगैरह का भी रहता है, मेडिसिन परचेज करने का भी रहता है। अच्छा, तो बजट कम होने की वजह से हम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है मेडिसिन वगैरह के उसमें। अच्छा, अच्छा, फिर जो रूल्स वगैरह भी बनाए गए हैं लोकल परचेज के, वो मॉडर्न में एलोपैथ में तो रहते हैं कि भाई अगर जो आपके पास नहीं है तो आप लोकल परचेज करके हाँ, दे सकते हैं या अपने अस्पताल के लिए खरीद सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसे कोई नियम नहीं है, तो आयुर्वेद बड़ी किल्लतों से गुजरता है। अच्छा। हाँ तब भी आप इतना अच्छा करते हैं, वो तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोशिश यही रहती है कि भाई हम लोगों के पास जो ऑयल आता है ना लोकल एप्लीकेशन का, हाँ, 1 या 2 सीसी दे दी 500 ml की, अब उसमें पूरा साल चलाना है हम लोगों को। अच्छा, तो अब पेशेंट अगर आते हैं तो उनको क्या कहते हैं कि भाई एक छोटी सी सीसी में भर के दे दिया और उसको बता दिया कि भाई सरसों का तेल बॉयल करना, हाँ, उसमें प्याज और लहसुन और मेथी अजवाइन वगैरह हल्दी वगैरह इसको सबको भून के हाँ, और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में ऑयल है, ये उसमें मिला देना, आपका साल भर का बन जाएगा, इसको इस्तेमाल करो जाके। हाँ, तो इस तरीके से चलता है, अच्छा, मतलब देना भी है, और सेटिस्फाई ना हम खुद हो पा रहे हैं ना उनको कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी ऐसे करके बोलते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, ऐसे इस्तेमाल मत करना, इसको ऐसे ऐसे करके मिला के दे देना। अच्छा, हालांकि जो ऑयल बनवाया वो भी खैर अच्छा ही रिजल्ट देगा। हम्म। हाँ, तो बेनिफिट तो रहते हैं खैर। तो भी आप इतना अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, आपके लिमिटेड संसाधन के होने के बाद भी। जी, संसाधन लिमिटेड है, अब ये युक्ति दिमाग मतलब कहाँ तक दौड़ा सकते हैं, हाँ, क्योंकि नेचर में ही सब कुछ अवेलेबल है, और हमारे पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे मैं हूँ हाँ, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं, तो कई बार उनसे ही काम चलाया जाता है। अच्छा, और आप हैंडल। ऋषि मुनि की तरह क्यों नहीं बोलते हैं कि आप ये वनस्पति लेके आओ, मैं उसको कूट उट के दे दूंगा? आपका हाँ तो पूरा, आप हरा भरा जगह में रहते हैं। हाँ, नहीं तो जो जो मुझे पता है उसको तो मैं दिखा देता हूँ उन लोगों को। जैसे हमारे अस्पताल में ही एक हाँ, दूधी घास करके लगी हुई थी, हाँ, तो दूधी घास में अभी हमारे यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए आशाओं का चयन होना था,
हाँ। तो मैंने सारी आशाओं को ट्रेनिंग दी, अच्छा। और जो ट्रेनिंग मॉड्यूल था, ट्रेनिंग मॉड्यूल में जो चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डाली गई थी, हाँ। उसमें मैंने ऐड करते हुए वहां पे जो लोकल एरिया में मेडिसिन अवेलेबल थी, जो वहां पे लगी हुई थी, हाँ। तो सबसे पहले मैंने अपने अस्पताल से ही शुरुआत की। तो अस्पताल में एक दूधी घास लगी हुई थी, तो दूधी घास दुग्धी घास, तो उसको मैंने सारी आशाओं को पहचानवा दिया हाँ। कि ये जो है दूधी घास है, और अगर जो किसी को लूज मोशन हो जाता है हाँ। तो आप इसको घास को उखाड़ के खिला दीजिए, तो ये लूज मोशन सबसाइड कर देता है तुरंत। हाँ। इसके अलावा दूधी घास का एक रोल, जो हमारी वाजी कारक भी रहता है, उसकी जड़ को सुखा के उसका पाउडर बना के दे दीजिए। हाँ। उसके अलावा कंटकारी वगैरह लगा हुआ था, तो कंटकारी का बता दिया कि ऐसे ऐसे करके आपको कंटकारी को श्वास रोगों में, सांस में, खांसी में कैसे कैसे काढ़ा बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेस्ट बना के ऐसे करके आप इस्तेमाल करिए। जी। इसके अलावा जो उनके किचन में, जैसे मैं अभी ग्रुप में भी बताता रहता हूँ ना, प्याज वगैरह का, प्याज, लहसुन और इसका एलोवेरा, हल्दी, इनको मिला के तवे पे गरम करें, और उसके बाद जब थोड़ा सूखने लग जाए तो सरसों का तेल डाल के अगर अप्लाई करते हैं तो स्वेलिंग और पेन दोनों को सबसाइड करता है। हाँ। ऐसे ऐसे ही स्किन डिसीजेस के लिए भी उनको थोड़ा सा लहसुन भी, टी ट्री ऑयल वगैरह भी, कपूर हाँ। वगैरह भी उसमें और ऐड करवा दिया तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह और स्किन रिलेटेड इन्फेक्शंस को भी क्योर करता है। तो ऐसे करके उनको स्किन का कवर अप करा लिया। हाँ। तो ये सब चीजें, इन चीजों में होने के बाद में फिर हमारे यहाँ लोकल में वासा वगैरह भी लगा हुआ है। हाँ। तो वासा लगा होने के उनको वासा के भी रोल बता दिए कि ऐसे ऐसे करके आपको वासा का इस्तेमाल रक्त पित्त या काश श्वास वगैरह में आप कैसे कर सकते हो। हाँ। फिर जैसे हम लोग अभी बताते हैं ना, पंचतिक्त घृत बनाना है, तो पंचतिक्त घृत भी अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन ज्यादा लिखी नहीं जाती, और मेडिकल स्टोर वाले वही चीज खरीद के लाते हैं जो उनकी ज्यादा बिकती है। हाँ। तो पंचतिक्त घृत जब नहीं मिल पाता तो हमने दिमाग में लगाया कि भाई हमारे यहाँ लोकल एरिया में कौन कौन सी 2 4 5 तिक्त औषधियाँ मिल जाएं जिनको हम इसमें डलवा दें। तो हाँ। एक पेशेंट को हमने बताया कि भाई नीम की जो की छाल है उन दोनों को मिला के सुखा के उनको रख लीजिए, और उसके अलावा परवल परवल ले लीजिए। इसके बाद चिरायता अगर मिल जाए तो चिरायता देख लीजिए, वासा मिल जाए तो वासा, कंटकारी मिल जाए तो कंटकारी, ये सब देसी घी में सुखा के आप अच्छी तरीके से इसको बॉयल कर लीजिए। देसी घी में पहले तो रात में पानी में भिगो दीजिए, और सुबह उसका पानी का काढ़ा बनाइए। उसके बाद उसमें देसी घी डालिए, थोड़ा दूध डालिए, हम्म। पानी वाला पार्ट सुखा दीजिए, और उसके बाद उसको छान के रख लीजिए, तो उसको खाने के तौर पे इस्तेमाल करें। हाँ। तो ये पंचतिक्त घृत जैसा हमारे पास हो जाएगा, और इसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर नहीं भी आता है तब तक आप ये इस्तेमाल कर लीजिए। हम्म। तो इस तरीके से सर, मैं सोरियासिस वगैरह के भी हमारे केसेस अभी चल रहे हैं, तो सोरियासिस में हमने ये बताया था पेशेंट को, तो ऐसे करके हमारा काम निकाल लेते हैं जैसे तैसे। जी। ऐसे ही एक पेशेंट में हमारा अनुभव है। पहले मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था, हाँ। तो आई ड्रॉप नहीं आती थी, हाँ। और ज्यादातर पेशेंट जो होते थे वो आते थे कि मुझे दांत में दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं, हाँ। मैं आई ड्रॉप के लिए क्या करूं। अब दांत में दर्द के लिए मेरे पास कभी कभार एक मंजन आ जाया करता है, दर्शन संस्कार मंजन, तो मैं उसको दे दिया करता हूं, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो हाँ। इन दैट कंडीशन मैं क्या करता हूँ कि सरसों का तेल, हल्दी और नमक मिला के मंजन करिए, उससे दांत दर्द ठीक हो जाएगा, हो भी जाता है लोगों का। हाँ। ठीक है। एक पेशेंट को बताया कि भाई वो आई ड्रॉप मांगने आया, तो उसको मैंने पकड़ा दिया, त्रिफला ये ले जाओ, इसको पानी में बॉयल करना, और बॉयल करने के बाद इससे आंखें धुलना, तुम्हारी आंखों की जो भी परेशानी होगी ठीक हो जाएगी। हाँ। ठीक है। तो उसने क्या किया, मैं बताता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ हैं। ठीक है। तो उसने क्या किया कि वो बॉयल करके आई ड्रॉप की शीशी में भर के रख लिया और डालने लग गया। उसके बाद आया मेरे
हाथ जोड़ने लग गया, पैर पड़ने लग गया कि आपने तो ऐसी दवाई बताई कि मेरा सब कुछ, आंख की बीमारी ठीक हो गई। तो अब मैं भूल भी जाता हूँ कि मैंने क्या बताया। तो मैंने पूछा मैंने क्या बताया, तो तुम्हें तो बताता है कि ऐसे ऐसे आपने बताया था। तो खैर ये सब चीजें रही। अच्छा, एक और हमारा इंसिडेंस हुआ जब मैं पहले बहुत पहले पतंजलि में भी रहा हूँ, मैं दिल्ली में काम किया है। तो जब दिल्ली में था तो एक पेशेंट को मैंने ये लिख के दिया, आई ड्रॉप, जो इनकी दृष्टि आती है। तो दृष्टि की जगह पे पेशेंट ने डाल लिया, दृष्टि की जगह उसको दे दी गई बाहर से दिव्य धारा करके आती है। अच्छा। दिव्य धारा में कपूर, अजवायन, देशी कपूर होता है, अजवायन होता है और लौंग वगैरह भी होता है। तो ये 4 चीजें रहती हैं, तो काफी इरिटेंट इफेक्ट रहता है उसका। तो वो आंख को फोड़ने की भी क्षमता रखता है, मतलब डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। तो वो डाल लिया, सुबह शाम डाल ली। तो मैं सोच रहा कि भाई दिव्य धारा नहीं, ये दृष्टि आई ड्रॉप भी लगती है तो इरिटेंट इफेक्ट उसी का होगा, मैं क्या इसको बोलूंगा, लगती तो है ही। अगले दिन मैंने उसको बुला लिया कि वापस आओ, मुझे दिखाओ कि क्या दवाई डाल रहे हो। वो आया, दिखाया मुझे कि उसने दिव्य दिव्य दृष्टि की जगह दिव्य धारा डाल रखी है। अब क्या किया जाए? तो उस समय हमारे पास गोघृत का आया दिमाग में कॉन्सेप्ट कि अगर जो गोघृत इसके आंख में डलवाते हैं तो उसका इरिटेशन पूरी तरीके से ठीक भी होगा और उसकी जो इंजरी हुई होगी आई में वो भी खत्म होगी। तो गोघृत डलवाने के बाद में उसका वाकई में ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट, अच्छा रिजल्ट निकला। गोघृत से उसका पेन वगैरह सब सबसाइड कर गया। दूसरा एक हमारा एक और चीज भी ट्राई की थी, क्लोरमफेनिकोल के जो एप्लीकेप्स आते हैं, जो 50-50 पैसे के कैप्सूल फॉर्म में मेडिसिन भरी होती है, क्लोरमफेनिकोल के वो रहते हैं। तो वो भी इस तरीके के केसेस में आई वाश करने के बाद में अगर जो उनको अप्लाई करते हैं वो भी पेन को तुरंत सबसाइड करते हैं। तो डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आ जाती हैं जो मतलब हम लोगों को एक नई इमरजेंसी मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज इमरजेंसी इन आयुर्वेदा, तो उसको सिखा देती हैं जी। ये थोड़े से अभी जो याद और आए आप वो। ये सर से मिलते हैं, हरिओम जी से, फिर वो डॉक्टर बालेंदु प्रकाश सर, वो सबसे मिलते हैं आप? नहीं सर, मैं एक्चुअली इंटीरियर में हूँ। तो बालेंदु प्रकाश सर जो हैं हाँ वो रुद्रपुर में हैं तो खैर हमारी तरफ, हाँ। लेकिन अभी मुलाकात नहीं हो पाई। कभी मिलूंगा उनसे। और हरिओम जी से भी नहीं हुए मिले? हरिओम सर से व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन काफी वो भी योग्य व्यक्ति हैं और दोषों हाँ के अंशांश कल्पना के हिसाब से जो उनका अप्रोच है, पांच हाँ। भौतिक अप्रोच की, भाई अगर जो किसी का वात बढ़ा हुआ है तो वात का क्या गुण बढ़ा होगा जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो एक नई सोच के साथ में सोचने को मजबूर कर दिया कि पहले हम लोग चरक वगैरह पढ़ा करते थे, सुश्रुत वगैरह पढ़ा करते थे, जहाँ पे आता था कि ये गुण बढ़ने से ये हो रहा है, उसको हम लोग स्किप कर दिया करते थे, आगे बढ़ जाते थे। अब वो चीजें मजा देने लग गई। अगर हम लोग उनको देखने लग जाएं तो जैसे वात और कफ का मशीन है कि कोई बीमारी वात की है, वात कफज है, तो उसके ट्रीटमेंट में क्या प्रॉब्लम आती है कि आप वात को सबसाइड करेंगे तो कफ बढ़ जाएगा, कफ को सबसाइड करेंगे तो वात बढ़ जाएगा। तो ऐसे केसेस में ऐसी क्या औषधियां हो सकती हैं जो वात और कफ को दोनों को एक साथ ही सबसाइड करें? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जनरली तो वात और कफ का एक दूसरे से एकदम उल्टा है, 36 का आंकड़ा है। तो उसमें आती है अंशांश कल्पना की बात कि भाई वात के कौन से गुण बढ़े हैं उनको हमने सबसाइड करना है, और उनको जब सबसाइड करें तो लेकिन कफ के आज गुणों में आप सुबह अष्टांग के लेक्चर में नहीं थे, उसमें बताया था ना कि ये द्रव्य कफ पित्तज्ञ है, वात कफज्ञ है, ये तो दिया है। हाँ दिया है सर। इसमें 3 द्रव्य तो हमारे सोठ हमने भी निकाले अभी द्रव्य गुण की किताब से, कुछ वात और कफ वाले द्रव्य निकाले दिया हुआ है कि जिसमें। वात कफज्ञ कौन से द्रव्य, पित्त कफज्ञ कौन है, वात कफज्ञ है, ये सब जी दिया हुआ जी जी, जैसे सोंठ, काली मिर्च, पिपली का निकाला मैंने, मेथी का निकाला, कुछ और द्रव्य
निकाले थे, तो इनका जो रोल था ये वात और कफन में था, पिपली भी था उसमें। तो ये मतलब पढ़ने में मजा आने लग गया ऐसा, आयुष दर्पण से भी जुड़ के और भी नए नए जानकारियां लेने के बाद में अच्छा लगता है। और आपकी सब- मैडम भी डॉक्टर हैं, आपकी वाइफ? नहीं सर, नहीं। अच्छा, हाउस वाइफ है। जी ठीक है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप तब तक भट्ट साहब से बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर सर। प्रशांत भट्ट जी, कृपया आप बताइए सर। सर भट्ट प्रणाम। साहब, हाँ कैसे हैं सर? सर बढ़िया है, आप कैसे हैं? सब ठीक है, आप बताइए। 2 दिन पहले एक पेशेंट आई थी, थोड़ा डिस्कस करना था मुझे उसके बारे हाँ में। हाँ हाँ उनकी उम्र 42 साल है हाँ और उनको एब्डोमेन पेन होता है हाँ और काफी टाइम से उनको करीबन 1.5-2 साल हो गए उसका इलाज ले रही है एलोपैथी में। हाँ तो उन्होंने सोनोग्राफी दिखाई थी मेरे लिए, हाँ तो उसमें उनका बुल्की इनलार्ज यूटेरस विथ एडिनोमायोसिस चेंजेस हाँ और साथ में पोस्टीरियर मायोमेट्रियल एडिनोमायोमा हाँ फाइब्रॉइड मतलब उनको डायग्नोस हुआ था उसमें सोनोग्राफी में। हाँ और लेफ्ट ब्रेस्ट पे उनको एक मास है चने के बराबर। हाँ उसके अलावा मेद वृद्धि है, हाइपोथायराइड है उनको, अम्ल पित्त है और मेंसेस उनके नहीं आ रहे हैं। तो मैंने अपना केस पेपर भराया था तो मुझे बहुत सारे हेतु मिले उसके। अच्छा तो जैसे कि वो दिन दिन भर खाती नहीं है, कॉलेज में पढ़ाती हैं तो सुबह से चली जाती हैं, दिन भर शाम हो जाए कुछ नहीं खाती हैं, हाँ उपवास बहुत करती हैं, दही का सेवन करती हैं, रात में रात्रि जागरण है। तो वो सब तो मैंने उनको बोला कि ये सब आप ठीक करो अपने। और अब चिकित्सा जो प्लान मतलब उसमें करना है तो उसमें क्या कर रहे हैं, मतलब जो मैंने प्लान किया था वो मैंने वो मांस पाचक, मीत पाचक, आम पाचक, दीपन पाचन, वातानुलोमन, जनप्रभा, कचनार और पत्रपिंड स्वेद उनके जहाँ पे ब्रेस्ट है में जो आपका वो है मांस है। और मैंने उनको सहचर तेल की वस्ती प्लान की है सर, साथ में ग्रंथिराज फॉर्मूला, ये सब मैंने प्लान किया है। तो और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं सर अपन? मेरे हिसाब से इतना तो ठीक है। और मैडम बोलती हैं वरुण शिग्रोक्वाथ, वो भी दे दीजिए। जी सर, जी सर, वरुण शिग्रोक्वाथ ठीक है सर। बाकी और सब ठीक दे रहे हैं आप, तो ठीक है सर, स्टार्ट कर दूं मैं सब पूरा ही? कर दीजिए। और फिर ठीक है सर। 15 दिन के बाद बताइएगा या 7 दिन के बाद बताइएगा। जी सर, जी सर, ठीक सर। अच्छा सर, और मेरी मम्मी का भी वो मैंने बताया था ना आपको केलॉइड्स का, हाँ हाँ वो उनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा था तो हमें सर्जन को दिखाना पड़ा। हाँ तो वो तो कह रहे हैं कि उसको ऑपरेट करना पड़ेगा और हाँ ऑपरेट करने के बाद दोबारा हो जाएगा क्योंकि क्लॉइड ठीक नहीं होते हैं। हाँ तो उनको भी मैं वो सब चला रहा था सर, अपना सूक्ष्म त्रिफला और आपका कचनार गुग्गुल, आरोग्यवर्धिनी बटी, कैशोर गुग्गुल, अमृतादि गुग्गुल और गंधक रसायन, ये सब दे रहा था 1 महीने से। हाँ। तो वो नहीं है उसमें आराम, जो नहीं, डिस्कशन आपने केलॉइड्स को ऐसे दिखना चाहिए कि मासव स्त्रोतस की दृष्टि है ना? तो जी मासव जी। स्त्रोतस की दृष्टि का हेतु निकालिए। दीवा स्वाप, दही का खाना, अभिसंधि पदार्थ का खाना, क्या चीज है? हाँ तो दिव्य स्वप्न है उनको मैं हमेशा समझाता हूँ, इतने साल से समझा रहा हूँ लेकिन वो नहीं मानती, वो खाना खा के हमेशा सोती हैं। तो वो तो बंद कराना पड़ेगा। और माएँ जो रहती है ना, वो तो जानबूझ के ऐसे करती हैं कि हमारा बेटा हमको सिखा रहे हैं, ऐसा जान। वही सर, और आज अब जब डॉक्टर ने बोला कि एनेस्थीसिया दे के वो बेहोश करके वो करना पड़ेगा आपका सर्जरी, तो वो हाँ डर गई उस चक्कर में, बहुत डर गई। आज तो बहुत ज्यादा उनका बीपी भी बढ़ गया। हाँ तो ये सब दवाई मैं दे रहा था उनको, मांस पाचक, मेद पाचक सब चल रहा था। तो तो अब आप निदान परिवर्जन नहीं करेंगे तब तक फायदा नहीं होगा। और दही बंद करिए, दही। नहीं, दही नहीं खाती सर वो, बस उनका दिव्य स्वप्न जरूर है कि वो दिन में जरूर सोती हैं 1 आधे घंटे तो 1 घंटे आप के लिए। जल्दी उनको जल्दी सुला बाकी तो दिया सर करिए और जल्दी उठा दिया करिए। ठीक है ना सर। सर मेरा ये कहना है कि उनका सर्जरी ना हो, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या अपन? हाँ, आप एक बार फोटो भेजिए, मैं देख के फिर आपको बताऊंगा क्या करना मैं है। उनको लाइफ लेके आऊं क्या? अभी लाइए ना, आज लाइए, 10 मिनट में लाइए, तब तक हम हाँ और मैं बात करते हैं। जी 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 सर, जी सर। लाइए, तब तक हम कंचन मैम से बात करेंगे। कंचन मैम ने एक सक्सेस स्टोरी बताने के लिए मुझे मैसेज किया है। कंचन मैम, प्रणाम सर। आप भारत की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं और आप कंचन हैं, सच में कंचन, बोल्ड हैं आप आयुष थैंक दर्पण। आप सर। बताइए।
और सब लोग सुनिए, ध्यान से सुनिए, कंचन मैम क्या बता रही है। ये एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड के मौसेरे भाई है। मैं अभी 2 महीने पहले गांव में गई थी। एक्चुअली इनके फादर की डेथ हुई थी, तो हम लोग सब बैठे थे, तो वो मुझे बोलने लगे कि भाभी बहुत दिन से बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैंने सब कंप्लेंट सुनी उनकी, तो उनको पूछा, फिर रिपोर्ट्स वगैरह देखे। हाइपर थायराइडिज्म की केस थी ये। 5 साल से वो इतने परेशान थे कि उनका माइंड जरा भी स्टेबल नहीं था। मतलब वो हम लोग सब बैठे थे ना एक जगह पे, तो भी वो एक कोने में जाके क्या सोच रहे थे पता नहीं। मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रही थी उनको। फिर बाद में मैंने उनकी वाइफ से भी पूछा पूरी हिस्ट्री, तो फिर उनका हेतु मिला सर बहुत ज्यादा जागरण। मतलब वो नाइट ड्यूटी कर रहे थे काफी सालों से, और खाने में तो बिल्कुल मतलब एक बिस्किट का पूड़ा निकाला तो पूरा का पूरा खा जाते थे। और नाइट ड्यूटी हो रही थी तो दीवा स्वाप भी था उनका। और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, बस मतलब कि ड्यूटी से आए तो पहले सो जाना, फिर कभी भी उठना, कभी भी खाना। मतलब हर एक चीज जैसे दिनचर्या होनी चाहिए वो कुछ भी फॉलो नहीं हो रही थी। सबसे पहले तो मैंने उनको दिनचर्या समझाई पूरी, और कुछ मेडिसिन स्टार्ट की। तब मैंने ना शतावरी, मंडूर भस्म वगैरह ऐसे स्टार्ट किया, मानस मित्र गुटिका स्टार्ट की। फिर नेक्स्ट मंथ में बोला कि रिपोर्ट करा के मुझे भेजना, तो सेम रिपोर्ट आया TSH 0.05। कुछ भी चेंजेस नहीं। उनको पूछा मैंने कि थोड़ा मेंटली रिलैक्स लग रहा है क्या, तो बोले रिलैक्स लग रहा है पर रिपोर्ट में कोई चेंज नहीं आया। तो फिर आप हमेशा बोलते रहते हो ना जमदग्नि सर का फॉर्मूला, तो वो मेरे ध्यान में था। तो मैंने फिर लास्ट मंथ में वो ऐड किया। बाकी का मैंने जो स्टार्ट किया था पहले वो सब बंद करा के, इसमें मैंने जैसे वचा, पुनर्नरवा और गुड़ुची वो कॉम्बिनेशन दिया, और विदारी कंद वाला कॉम्बिनेशन व्हाइट ओनियन के साथ दिया, और दाढ़ी मादी घृत ऐड कर दिया। मानस मित्र गुटिका भी कंटिन्यू करने बोली। सर 1 महीने के बाद का आज का रिपोर्ट है। उनका TSH 8.56 आया। तो वो फोन किए मुझे शाम को, और बोले कि मेरा आज तक 5 साल में ये कभी TSH बढ़ के नहीं आया। मेरा ये महीने में 4 किलो वजन भी बढ़ गया है, और मुझे मेंटली इतना पीसफुल लग रहा है। बोले कि जो मैंने अनुभव ही नहीं किया था 5 साल में, इतना पीसफुल लगता है। और आपने जो बातें समझाई थी वो मैं 99% फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने उनको बोला भी था हो सके तो जॉब आपका डे ड्यूटी वाला लेना। तो अभी उन्होंने 1 महीने से जॉब भी चेंज कर दिया, तो वो अभी मतलब रात का जागरण भी नहीं हो रहा है, और काफी हद तक फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। तो सर बिल्कुल मतलब वो आज मुझे बोले कि 80% मुझे अच्छा लग रहा है। बस सर मुझे एक क्वेश्चन था कि उनकी एलोपैथी की दवाई मैं अभी पूरी बंद करा दूं क्या, क्योंकि TSH नहीं बढ़ रहा है। नहीं, नहीं ना, आप तो उनको 1-2 महीना करके फिर धीरे धीरे टेपरिंग डोज में बंद करें, एकदम सडनली बंद नहीं करना है। ओके। पर फिर TSH बढ़ के आया तो ठीक है, तो फिर धीरे धीरे बंद करिए, धीरे धीरे। हाँ, तो मैंने उनको ऐसे ही एडवाइस किया था कि शाम को फोन आया था ना, तो उनको बोला था कल डॉक्टर के पास जाके वो जैसे 10 मिलीग्राम का कोई मेडिसिन चालू है उनका एलोपैथी का, तो उनको मैंने बोला कि उनको बता के फिर वो रिपोर्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उनको फोन करके स्पेशली बोलिए कि ये नहीं बोलना कि आयुर्वेदिक इलाज से फायदा हुआ। हाँ नहीं, मैंने उनको वो भी नहीं तो समझाया कि ईगो का क्वेश्चन आता है और फिर वो लोग हाँ काटते हैं कि उसमें हाँ तो मेटल्स होता है, ये होता है, वो होता है। हाँ, नहीं मैंने उनको बोला कि बोलना ही नहीं, आप बोलना खाली कि मैंने योगा स्टार्ट किया है, थोड़ा लाइफ मॉडिफिकेशन किया है, तो देखो रिपोर्ट ऐसा आया। तो हो सकता है कि वो खुद होके मेडिसिन कम करेगी एलोपैथी के। तो फिर धीरे धीरे के मुझे लगता है कि 10 ग्राम का मेडिसिन चालू है, तो 5 ग्राम तक लाके फिर वो टेपरिंग डोज में वो कम कर देंगे। तो सर हमारा ये जो फॉर्मूला है हम कितने दिन तक दे सकते हैं, मतलब इसे कंटिन्यू करना है कुछ सालों तक? इसमें सालों साल पुनर्नवा तो क्या है, वय स्थापन गण में बचा है, वो तो संज्ञा स्थापन गण में है। और गुड़ुची है तो रसायन है, इसका क्या साइड इफेक्ट है? नहीं साइड इफेक्ट नहीं, पर समझो प्याज है तो प्याज है, वो तो खाने वाला चीज है। पर हो सकता है कि पेशेंट बोले कि मैं कितने दिन तक लूं, तो समझो मुझे अभी नहीं लेना है, तो हम एक बंद साल, करा सकते हैं 1 साल। बाद में 1 साल तक। हाँ, ओके हाँ ठीक है, फिर मैं बोल एक दूंगी बार साम्यावस्था आ जाएगी तो बंद कर सकते हैं। हाँ। मैम उसमें वचा, पुनर्नवा, गुड़ुची, दाढ़ी मादे घृत के साथ दिया, और अनियन नहीं प्याज वाला क्या बताया आपने? गुरुची सत्व दिया। गुड़ुची सत्व दिया, और दाढ़ी मादी घृत मैंने एम्प्टी स्टमक दिया, भूखे पेट दोनों टाइम। और विदारीकंद जो था वो पैच के साथ दिया। पैच का रस के साथ दो, या फिर जैसे अगर ओनियन का पीस अगर खा पाते हैं तो पीस के साथ दो?
ठीक है मैम। और वचा पुनर्नवा गिलोय सत्व के साथ मिला के दिया, जी वो इसका मैंने कितना डोज रहेगा? इक्वल क्वांटिटी में बोला था सर ने। मैंने बस उसको ऐसे किया कि विदारिकन को मैंने एम्प्टी स्टमक दिया। उनको बोला था मैंने कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त पे लेना इसे, क्योंकि वो ब्रूहन भी कार्य करेगा और रसायन भी कार्य करेगा। और दाढ़ीमादी घृत का टाइम मैंने उनको 8 जैसे पहली भूख रहेगी आपकी तब इसे लेना ऐसे बोला था। और 2 चम्मच खा के फिर जब तक नेक्स्ट भूख नहीं लगेगी तब तक कुछ खाना नहीं है। और जो ये अभी गुडुची पुनर्नवा वचा वाला जो कॉम्बिनेशन था मैंने उसको खाने के बाद बोला था। तो पुनर्नवा जैसे ये फ्रेश लिया या इसका चूरन मतलब बना बनाया? उन्होंने चूरन लिया था, मैंने बस लिख के दिया था क्योंकि वो ना यहाँ से औरंगाबाद सिटी में है, तो जी मैम। वहां से ही उन्होंने लिया था। बस मुझे बोला था कि ये ऐसे से मिला, तो फिर ठीक मैंने है, वो स्टार्ट थैंक यू। किया। जी एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, कंचन मैम, आपने इतना अच्छा केस सॉल्व किया और सबको बताया भी। थैंक यू सर। लास्ट मंथ में ही मैंने बोला था सर, मैंने स्टार्ट किया, मैं रिजल्ट बताऊंगी। मुझे भी नहीं लगा था इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मतलब वो जो आपके फॉर्मुलेशन है सही में बहुत ही अच्छे हैं सर, जहाँ पे मतलब लेकिन कोई यहाँ आयुष दर्पण के 90% लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि थायराइड ठीक हो सकता है। 90% लोगों को पूछे, अभी वो शक में है कि होगा कि नहीं होगा। नहीं सर, वो आप जब बोलते हो ना सर कि नहीं ये होगा, तो मैं तो पूरा ब्लाइंडली ट्रस्ट करके मैं स्टार्ट कर देती हूँ पेशेंट को। जहाँ पे मैं थक जाती हूँ तो वहां पे मुझे लगता है कि नहीं अभी सर को ही फॉलो करना है मुझे, तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता है सर। और 1 मंथ का रिजल्ट है सर। मतलब वो आप सोच नहीं सकते थे कि इतने परेशान थे कि मौसी मुझे हाथ जोड़ के बोली कि मेरे बेटे को ठीक करा दो, बोले आप अभी। मैंने बोला ठीक है मैं देखती हूँ तो कोशिश मौसी ने करती हूँ। ठीक भी कर दिया ना? हम मौसी माने मतलब कि मेरे मौसी, हस्बैंड की मौसी, हाँ। अच्छा अच्छा मतलब वो उनका बेटा है, वो जिसकी अच्छा ट्रीटमेंट करा रही हूँ उनका बेटा है, मतलब सगी मौसी है। अच्छा। तो आप लोग भी, सब लोग को मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग भी थायराइड फार्मूला का यूज करिए, सारे पेशेंट को ठीक कर दीजिए आप लोग। सर ये लिखकर ग्रुप में डलवा दो, फिर नोट कर लेंगे काफी। फिर वो फॉर्मुलेशन बुक है ना सर, हमेशा तो बताते हैं सर वाली जो फॉर्मुलेशन बुक है उसमें है सर लिखा हुआ। वचा पुनर्नवा गुडुची सत्व और जंगली प्याज और दाढ़ी मादी घृत दे दिया तो स्नेहन भी होता जाएगा। बहुत अच्छा हुआ सर ये चारों का अगर हम एक साथ कॉम्बिनेशन बना के दे तो मैंने थोड़ा टाइम मेरे चेंज पास कर तो दिया। गोली आता है, वटी आता है। ये मैंने पाउडर फॉर्म में दिया था, तो मैंने दोनों का टाइम अलग रखा था। तो वैसे कर सकते हैं हम चारों को एक साथ मिला दे। हाँ, जी लेकिन प्याज की भावना देने के बाद सुखाना पड़ेगा, नहीं तो फंगस लग जाएगा। नहीं, मैंने तो फ्रेश ऑनियन जूस लेने के लिए बोला था उसके हाँ, साथ। फिर वो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। शायद उसी के वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि फ्रेश हाँ बोला था मैंने लेने के लिए। हाँ। मैम वो जो अनियन जूस लेना वो विदारीगंध के साथ ही लेना है या ये वचा पुनर्नवा वाले योग से? नहीं, अभी सर ने बोला ना चारों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब चारों के साथ भी ले सकते हैं। हाँ नहीं, मैंने अगर किस सेपरेट तरीके देना हो क्योंकि भावना देनी पड़ेगी, अगर वो फ्रेश ले रहा है तो वो ज्यादा बढ़िया है। हाँ तो तो मैम अब मैंने ज्यादा जैसे अच्छा है। दारिकन के साथ दे दिया मैंने मॉर्निंग में। ठीक है मैम। ठीक है। थैंक यू। हेलो आप प्रशांत भट्ट, हाँ बोलिए। हेलो सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए। सर मैंने हाइपोथायराइड में सर यही दिया था, तो सर उसका 1 महीने 10 दिन में सर 6 किलो वेट कम हुआ था और सारे उसके जो प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई थी। वाह, कितना बढ़िया। जी सर बिल्कुल। तो आपको भी विश्वास हो गया है ना कि दवाई बढ़िया है? जी सर। इतना एलोपैथी के डॉक्टर्स नहीं कम कर सकते हैं 10 दिन में, आपने जी करके जी सर। दिखाया है। सर वो 6 किलो एक महीने 10 दिन में सर 6 किलो वेट कम हो गया। और मैं उसको स्वेलिंग वगैरह भी कम हुआ होगा, मेमोरी लॉस वगैरह सब जी ठीक हुआ होगा। सर वो मैं उसे पहचान नहीं पाया जब वो नेक्स्ट मतलब इतने दिन बाद आई कि इतना ज्यादा उसका वेट कम हो गया था। हाँ, अभी भी आयुष दर्पण के बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सच में फायदा करता है क्या थायराइड में, हाइपो में या हाइपर में, लेकिन होता है, विश्वास करेंगे तब ना। जी सर बहुत अच्छा काम करता है। आनंद सर दोनों में काम करता है क्या सर, ये हाइपो हाइपर? दोनों में कर। एक कंचन मैम का केस देखिए और एक सर का केस देखिए। एक कंचन मैम के केस में वो बढ़ गया वेट और हाँ सर के हाइपर केस में कम हो गया वेट। हाइपो। सर सर आयुर्वेद में चाबी एक ही होती है, उसी से ताला बंद हो जाता है, उसी से खुलता है। अंग्रेजी वाले ब्लड प्रेशर कम करने के लिए अलग होती है, तो बढ़ाने वाली अलग होती है। हमारे
एक ही गोली है, उसका अनुपान बदलने से दोनों काम करती है। अनुपान और टाइम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर एक क्वेश्चन पूछना था एक पेशेंट के लिए। पहले आप रुक जाइए, प्रशांत भट्ट जी जी की सर। माता जी से पहले बात करते हैं। जी सर आ गई हैं। तो स्पॉटलाइट इनका क्लिक केस टेकिंग कौन करेगा? प्रशांत भट्ट जी की माता जी से। देखिए प्रशांत भट्ट जी कितने हैंडसम है। इनका केस टेकिंग कंचन मैम, शशि मैम कोई तो करिए। लेडीज पेशेंट का अगर लेडी डॉक्टर करे तो ज्यादा अच्छा लगता है ना। जी हाँ सर। जी सर, मैं करती हूँ। करो मैम। सर पहले मैं एक बार गठान दिखा दिखाऊं आपके लिए। दिखा दीजिए। स्ट्राइट खड़ी हो, लाइट कंचन की मैम तरफ आप केस टेकिंग करिए, फिर शशि मैम भी करेंगी साथ में। कंचन मैम आप करिए। खड़ी हो। जी सर। ये देखिए सर, हेलो ये हेलो दिख रही है आप प्रणाम। लोगों को? एक मिनट इधर पास लाइए। हाँ हाँ किलॉइड है ये तो। जी हाँ क्लाउड clear है। है। कब से है ये? 3.5 साल। 3.5 साल हो गए। ठीक है। आपको उसमें खुजली वगैरह आती है? एक मिनट में दे रहा हूँ। आप पूरा केस बता दीजिए ना सर, पूरा केस बता दीजिए। अंजना मैम भी सुन रही हैं, पूरा केस बता दीजिए अच्छे से। एक्चुअली क्या है सर, ये मेरी माताजी हैं, इनकी उम्र 75-76 है और इनको किलॉइड्स है काफी टाइम से, करीबन 3 साल हो गए। तो पहले काफी छोटी गठान थी, तो वो दवाई से ठीक हो जाती थी, वो धीमे धीमे बढ़ना शुरू हुआ। तो सबसे पहले 2000 मतलब 3 साल मतलब 1.5 साल 2 साल पहले हम लोगों ने सर्जरी कराया था इसका। डॉक्टर ने उसको काट के निकाल दिया, तो वो कुछ दिन ठीक रही, उसके बाद दोबारा हो गई उनके लिए। तो फिर उनने एक बार फिर ये जब मेरे भाई के पास थी तो उन्होंने वहां पर सर्जरी करा दी थी, ऐसा 2 बार हो गया। अब फिर कुछ दिन ठीक रहा, वो उनको तीसरी बार फिर से हो गई। तो अभी इतनी बड़ी हो गई है, काफी बड़ी हो गई। तो कुछ ना कुछ दवाई देते रहे लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया उनका। तो और अब ये है कंडीशन कि उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो सर से बात हुई थी मेरी मतलब 20-25 दिन पहले, तो वो सब मेडिसिन में दे रहा था, और अभी इनको इतना पेन हो रहा है कि फिर आज डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने फिर बोला कि इसको निकालना पड़ेगा। और इनको हाइपरटेंशन है, इनका एंजियोप्लास्टी हुआ था 2007-8 में। तो उसके लिए ये मेडिसिन लेती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेती हैं, बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी छोटी मोटी बीमारियां रहती हैं तो वो आयुर्वेद से ठीक होती रहती है इनकी। तो अभी सबसे बड़ी समस्या इनकी क्लॉइड्स की है। जी, आपको उसमें खुजली आती है मैम? बताओ। खुजली होती है उसमें उसमें? खुजली आती है? नहीं होती, दर्द होता है, लंकन होती है, ऐसा और लगता है जैसे फड़क रहा है वो। ओके। जलन और पानी मचती है, जैसा कुछ निकलता है? जलन मचती है, ऐसा लगता है जैसे आग ही निकल रही है उसमें से। जलन भी होती है? और उसमें हाँ, से कुछ जलन पानी होती है। जैसा स्त्राव निकलता है, कुछ पानी जैसा? नहीं, स्राव नहीं निकलता। नहीं, कुछ निकलता है, कुछ नहीं है। ठीक और है। हमने दिखाया था वहाँ हैदराबाद, वहां पे बेंगलोर में एमडी को, तो उन्होंने जो दवा दी थी तो उससे फायदा हो गया था। उन्होंने कहा छाछ में एक काली गोली थी, उसको मल के लगाओ तो फायदा हो रहा था उसमें। फिर ये शुरू कर दी आप लोगों की दवा, तो वो सब बंद करनी पड़ी। अब इससे वो बढ़ गई। ये इससे दवाई फायदा से नहीं तो हो नहीं पा रहा है। बढ़ेगी, दवाई से नहीं बढ़ेगी। बस आप अभी हाँ, आपका खाना पीना कैसे है वो बताइए। सुबह क्या खाते हैं आप, दोपहर में क्या खाना पीना खाते हैं? हल्का खाते हैं। क्या मतलब सुबह क्या चाय के साथ बिस्किट वगैरह क्या लेते हो आप? सुबह चाय के साथ क्या लेती हूँ? बिस्किट लेते, बिस्किट बिस्किट पार्ले लेते हैं? जी लेते हैं, या कभी वेव ले लेते हैं, दूसरे ले लेते हैं। दोपहर खाने में क्या खाते हो और कितने बजे खाते हो? दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। कितने बजे खाते हो? हम सुबह नाश्ता करते हैं 8:30-9 बजे, फिर 12:30-1 पे खाना खाते हैं। भूख लगती है फिर क्या 4 आपको? बजे फिर चाय। भूख लगती है? भूख? हाँ, खूब लगती है भूख। ठीक है। और रात का खाना कितने बजे हो रहा है? रात का खाना बताओ। रात को खाना लौकी की सब्जी और रोटी। कितने बजे खाते हो? हमारे 8 बजे। दोपहर में सोते हो क्या आप? दोपहर में सोती हूँ? हाँ, सोते हैं ना 15-20 मिनट बस।
खाना खा के 15 ना मिनट एकदम खाना खा के एकदम नशा आ जाता है, तो 15 मिनट या 20 मिनट सोते हैं बस, फिर नहीं सोते। दोपहर का सोना बंद कर देना आप, तो वो गांठ जी। कम हो जाएगी आपकी। रात में जागरण करते हो? रात में जगती हूँ? नहीं जगते, सोते रहते हम तो। हम सो जाते हैं 9 बजे, फिर 1-2 बार बाथरूम को उठते हैं और फिर 4:30-5 पे उठ ही जाते हैं। 5 बजे तो हमारा ही नियम है उठने का। दही 5 खाने की बजे आदत उठे, है? थोड़े घूमे, फिर अपने मोशन गए, फिर अपनी चाय बना के पी ली 6 बजे, पौने 6 तक। दही खाने की आदत रही है क्या पहले? दही खाती हूँ? दही नहीं खा, दही का स्वाद नहीं जानते। चावल भी तीखा बंद खाना कर दिए बिल्कुल खाना। तीखा खाना पसंद है आपको या मीठा खाना? तीखा खाना पसंद है कि मीठा? हमें सादा खाना, ना तीखा ना मीठा। पहले से ही सादा खाना खाते हैं? हाँ, शुरू से हम लोग सादा खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है हफ्ते में एक आध दिन बन जाती है सब्जी प्याज लहसुन वगैरह की तो खा लेते हैं, पर जनरली हम लोग सादा खाना खाते हैं। दाल भी जीरा हींग की बघार के खाते हैं। चावल आप बहुत कम, जैसे कड़ी वड़ी बने तो चावल खाते हैं। ठीक है। तंबाकू छोले की वगैरह कुछ सब्जी लेने खाते की नहीं। आदत है? क्या बोली मैम? तंबाकू लेने की आदत है? नहीं खाता, तम्बाकू नहीं खाती। नहीं खाते? नहीं कुछ नहीं खाते, सौंफ भी नहीं खाते। कभी कभी लौंग खा लेते हैं, कभी कभी जी। ज्यादा ज्यादा। बाकी हाथों पैरों में वगैरह जलन होना, ऐसी कोई तकलीफ है? हाथ पैरों में जलन होती है? बताओ। अरे हाथ पैरों में दर्द होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो ये हाथ जलन पैरों में तो होती हमें है? आग निकलती रहती है हाथ पैरों में। हाथों पैरों ज्यादा में भी खाती है? आप ये पूछे क्या खाती हैं खाने में, वो उससे निकल जाएगा। क्या खाती हाँ, हैं खाने में क्या पूछे। खाते हो मतलब खाने में सुबह के? सुबह खाने में क्या खाती हो आप बताओ? सुबह देखो, नाश्ते में तो हम कभी दलिया खा लेते हैं, कभी रोटी सेक के खा लेते हैं, कभी एक आध पराठा खा लेते हैं, कभी तो उपमा पराठे उपमा ये चाय लोग के साथ बनाते हैं वो खाते हो? खा लेते हैं। और दोपहर में खाने में सब्जी दाल चावल रोटी, अब और पराठा दाल जब जरूर, सुबह खाती हैं तो कभी दूध चने के की, साथ, कभी मसूर की ये खाते हैं, उड़द की कभी। तो चाय पराठा खाती हैं क्या? चाय पराठा, दूध पराठा। चाय के साथ पराठा या दूध के साथ पराठा खाती हैं? नहीं, चाय के संग सिर्फ 2 बिस्किट या 3 बिस्किट, वो भी पार्ले जी। अचार खाने की आदत है? अचार नहीं खाते, अचार का मसाला कभी कभी खा लेते हैं जब खिचड़ी बनती है, जब। तो पापड़? ये बिस्किट भी तो अभी संधि है। अचार का मसाला भर खाते हैं, अचार नहीं खाते। और पापड़ वगैरह? पापड़ भी नहीं खाते, कभी कभी ऐसे खाते हैं, ऐसे तीज त्योहार पे पापड़। पराठे पूड़ी कुछ नहीं खाते, रोटी दोनों टाइम। और दही में वो सब्जी मिला के रायता टाइप कुछ बना के खाते हो? नहीं, दही नहीं खाती हैं दही नहीं बिल्कुल भी। खाते ना, रायता कड़ी खा लेते हैं। कड़ी खाते हैं? ओके। कड़ी खा लेते हैं, दही वही के आलू बने तो खा लेते हैं। और कड़ी में दही रहता है क्या? हाँ सर, कड़ी तो दही की ही बनती है हमारे दही यहाँ। की बनती है हमारे यहाँ, मट्ठे की नहीं बनती। ताजा दही गाढ़ी जमाते हैं घर पे ही और फिर कड़ी बनाते हैं। गाढ़ी बनाते हैं कड़ी को? हाँ, तो हफ्ते में कितना बार हो जाता है? पकौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी वाली। तो दही वाला कड़ी कितना हो जाता है हफ्ते में, कितनी बार? दही वाला कड़ी हफ्ते में कितनी बार खाती हूँ? हफ्ते में 1 बार। और चाय बिस्किट रोज खाती हैं? चाय बिस्किट रोज खाती हूँ। चाय बिस्कुट रोज खाते हैं सुबह। तो वो बंद करना पड़ेगा, चाय बिस्किट भी आपको बिल्कुल नुकसान चेंज कर रहा करते है। रहते हैं, जी, लेकिन कभी वो वो ले चाय लेते हैं हम। बिस्किट भी नुकसान कर रहा है आपको, उसकी वजह से बार बार आ रहा है ये। मतलब चाय बिस्किट, अपन चाय के साथ बिस्किट नहीं लेना तुम्हारे लिए। अच्छा, ठीक है सर, बिस्किट बंद कर देंगे इनके। बिस्किट बंद कर दीजिए। हाँ, बिस्किट बंद कर दीजिए और दोपहर का सोना बंद कर दीजिए आपका, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। दोपहर को जब भी नींद आए ना तो हमें कॉल कर लिया करिए, हम आपको बहुत अच्छा बात सिखाएंगे। अब तुम मकान ठीक करो। हम ठीक करेंगे, लेकिन दिन में नहीं सोएंगी, तब वादा करिए कि नहीं सोएंगी। बोलो, वादा करो, प्रॉमिस करो कि दिन में नहीं सोऊंगी। हाँ, दिन में नहीं सोएंगे, नहीं सोएंगे। ठीक है शशि मैम, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। सर मेरे त्रिवेदी पास मैम। यहाँ बच्चे हैं इस वक्त, अच्छा, आवाज किसी आएगी। और को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और सर मैम, आपने कुछ और बोला था मोशन सर, कैसे आता है, पेट कैसे साफ रहता है और भूख का कैसे रहता है?
पेट साफ होता कि नहीं? अरे पेट साफ होता है, 5-6 बार जाती लेटरिन, कुछ खाया और लेटरिन चले जाना पड़ता है। पानी पीने के बाद भी जाना पड़ता है? हाँ, नहीं ऐसे एकदम नहीं जाते, 2-3 घंटे बाद जाते हैं। अच्छा, दिन में पूरे खाया? 5-6 बार जाना पड़ता है, एक बार में पैखाना साफ नहीं होता है। 4-5 बार जाते हैं, सुबह तो 2 बार जाते हैं, एक 5 बजे और एक चाय के बाद, फिर नहीं जाते। फिर खाना खाया तो फिर 2-3 घंटे बाद फिर जाते हैं। और रात में नहीं जाते खाना खाने के बाद, रात में बिल्कुल नहीं जाते। कैसे लगती है भूख? आप तो लगती है तो खाते हैं या बस टाइम हो गया तो खाते हैं? भूख लगती है तो खाती हूँ या खाने का टाइम हो गया इसलिए खाती नहीं नहीं, भूख लगती है, मैं तो 7:30 बजे से लगती है, 8 तक हम खा ही लेते हैं। सवेरे लगती है बिल्कुल हमें 8:30 बजे कि कुछ मिल जाए खाने को, भले एक रोटी खा लें सेक के या पराठा खा लें। और वो भोजन के बाद पानी तुरंत पी लेते हैं या भोजन से पहले कैसे रहता है पानी का पीना भोजन के साथ? पानी कैसे पीती हूँ खाने हम के थोड़ी पहले? देर बाद, आधा घंटे 15-20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद पानी पीते हैं, एक घूंट पी लेते हैं तो झूठ मुंह ना रहे। प्रशांत भट्ट जी, आधा घंटे बाद आपने पीते हैं। शोधन वगैरह कराया है? वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण? नहीं, इनका कुछ नहीं है। इनका एक्चुअली बस्ती होती रहती है बीच बीच में, क्योंकि इनको रक्तमोक्षण वगैरह नहीं कराते हैं? शरीर का शुद्धि तो होना चाहिए ना, विरेचन या रक्तमोक्षण? रक्तमोक्षण शुरू में इनका कराया था, जब गठा इनकी छोटी थी तब कराया था, तो उससे कम हो गई थी इनकी। फिर लेकिन ये मतलब रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता कभी इनका, क्योंकि इनको जहाँ आराम होता है ये आना बंद कर देती है हमारे पास। अरे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, वो लगाए अगर, कमजोरी सी आने लगती तो फिर हम। और गुस्सा आता है क्या? ज्यादा गुस्सा आता है? लगवाते हो फिर हम बंद कर देते। सुनो क्या बोले? क्या सर? गुस्सा आता है? क्रोध आता है? क्रोध बहुत आता है सर। जब क्रोध आता है तो क्या करती हैं? कुछ नहीं, बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं सब पे, बच्चों पे, अपने बच्चों पे भी, अपने नाती नातों पे भी। और जब नहीं चिल्ला पाते हैं तो अंदर अंदर जब तक करते हैं तो एकदम सफोकेशन लगने लगता है शरीर की में। रक्त दुष्टि का कारण है पित्त का बढ़ना, क्रोध के वजह से रक्त दुष्टि भी हो रही है। ठीक है, डॉक्टर मुकेश साहू जी आप पूछिए, और शशि मैम पूछिए, आप लोग जो भी प्रश्न पूछना है माता जी से पूछिए। आपको नींद अच्छी सी आती है कि आप एक मतलब कुछ खटका होता है तो उससे नींद टूट जाती है आपकी? नींद अच्छी आती है कि कुछ खटका हुआ तो टूट जाती है? नहीं, नींद अच्छी आती है, पर बीच बीच में जैसे हर 2 घंटे में टूटती है, बाथरूम जाना पड़ता है हमें। तो क्या आपको शुगर की भी परेशानी है? हाँ, 9 बजे सो गए तो कब 11 बजे उठे, फिर 2 बजे उठे, फिर 4 बजे उठे, ऐसे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। बट सर ये डायबिटिक है क्या? नहीं, डायबिटिक नहीं है। डायबिटिक नहीं है बिल्कुल। नहीं तो आप इनको बस्ती दो, ये जो इनको बार बार यूरिन का प्रेशर फील होता है ना, तो अगर इनको बस्ती दी जाए तो उससे काफी आराम आ जाएगा। आप देते हैं इनको रेगुलरली बस्ती? इनको देते हैं ना बस्ती, इनकी चलती रहती है दीदी, इससे इनको काफी फायदा होता है। एक्चुअली मेरे यहाँ बच्चे आवाज कर रहे हैं, तो सर प्लीज आप लोग पूछ लो। सभी को नमस्कार। हेलो आप तो माता जी नमस्कार। दर्द मिटाओ, दर्द। अभी वो दर्द है, वो किलोइड वाला कौन सा पार्ट है जहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, कौन सी दर्द? ये नीचे ये हो रहा है? ये दर्द हो रहा है यहाँ पे, इसमें। कब से हो रहा है बताओ? अरे वो बीच में होता रहता है, रह के होता है। तो प्रशांत सर इसमें अग्निकर्म करो ना आप। ये सर काफी बड़ी है। बहुत बड़ी है मेरे को। आप इसमें अग्निकर्म करो, और ये मेदज ग्रंथि लग रही है मुझे, इसके अंदर वो सिस्ट सी होगी, थोड़ा सा वो निकलेगा, या फिर इसको रिमूव करो आप अग्निकर्म से। एक्चुअली काफी बड़ा है सर ये। हाँ, मैं आपको ग्रुप में पिक डालता हूँ,
आप उसको देखो और इसमें अग्निकर्म करने के बाद आपको सलाका वाला अग्निकर्म कर दो, अभी आपको आराम आ जाएगा। जैसे आपके पास कोई भी सलाका है अग्निकर्म की? नहीं सर, अग्निकर्म मैं करता नहीं, लेकिन मैं मंगा लूंगा, वो तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ सिंपल, कोई भी जो लोहे का या स्टील का वायर है ना, लगभग अपने 4 से 8 mm की मोटाई का, उसका एक हिस्सा इसके पास टच करो और दूसरे हिस्से को मोमबत्ती से गर्म करो उसकी, और जो उसको आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ो, उसकी हीट जैसे इसमें ट्रांसफर होगी आपको तुरंत इमीडिएट आराम मिलेगा। चलिए ठीक है सर, मैं कल करता हूँ उसके लिए। हाँ, आप है ना 5 मिनट इसमें मतलब गैप करके आप अभी सिंपल सा प्रोसेस करो कि जैसे ये मेरा वीडियो ऑन करता हूँ सर। सर ये दग्ध करना नहीं है क्या सर? सर? दग्ध हाँ जी। करना नहीं है इसमें, सम्यक दग्ध जैसा किया जाता है, ऐसा करना नहीं है। सम्यक हाँ, नहीं, उससे लेकिन क्या होगा, अपन जैसे हीट ट्रांसफर करेंगे तो उसकी वजह से इसमें आराम आएगा। जैसे ये मेरे पेन है, इस साइज का पेन एक हिस्सा, रिडक्शन के लिए। हाँ, तो पेन आपको पेन अभी इमीडिएटली मतलब रिलीफ होगा और आराम से माता जी सो जाएगी। तो इसका एक पार्ट तो जैसे इस पे टच करो जहां ये हो रहा है कर्णपाली पे, और दूसरा जो ये पार्ट है इस पे आप अग्नि दो और बीच में इसको आर्टरी फोर्सेप्स से पकड़ो। 1 मिनट होल्ड रखो। एक कील के लेके भी किया जा सकता है सर? हाँ हाँ, वो कील जो भी है, जैसे ये आपने इसको पकड़ा ये वाला और इसको एक हिस्से को ये करा, दूसरे पार्ट पे आप मोमबत्ती टच करोगे तो इससे आपको इजी वे में हो जाएगा। ठीक है ना सर? ये क्या सिंपल तार से करना है क्या? हाँ, सिंपल कोई भी जैसे तार हो उसका एक हिस्सा इस पे लगो और साथ में आपके पास जात्यादि घृत या जात्यादि तेल हो, जो बर्न स्पॉट बनेगा ना या जो बर्निंग सेंसेशन होगा उसके लिए या तो जात्यादि घृत लगाओ या तेल लगाओ या चूना लगाओ या एलोवेरा की, आपको जो भी एलोवेरा का जेल होता है वो लगा दो, तो माता जी को आराम आएगा। आप 4-5 जगह ऐसे कर सकते हो। सर ये किलड़ को मतलब घटाने के लिए भी काम करेगा क्या ये? हाँ नहीं, Repeat कीलोइड्स करेंगे आप तो? हटा देखो, कीलोइड्स हटा सकते हो, उसके लिए आपको दूसरी सलाका से रिमूव करना पड़ेगा, वहां कट करना पड़ेगा। तो आपने अगर जैसे कोई वीडियोस देखे हैं तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, भी ग्रुप में डाल दूंगा, तो उस ढंग से भी आप रिमूव कर सकते हो और ये इजी वे में हट जाएगा। ये तो परमानेंट हट जाएगा, इसमें मेडिसिन तो बाद में जैसे आप ये रिमूव करने के बाद आम्ल की रसायन है या फिर एक आरोग्यवर्धिनी है, पंचतिक गूगल है, जो भी अपन वर्ण की चिकित्सा कर सकते हैं वैसे चिकित्सा करोगे तो हो जाएगा। ये खा रही है, दवाई तो ले रही है, ये काफी टाइम से ले रही है, आरोग्यवर्धिनी बटी भी ले रही है, त्रिफला सूक्ष्म त्रिफला भी ले रही है। नहीं सर, लेकिन जैसे जो शस्त्र साध्य व्याधि होगी ना, तो वो शस्त्र साध्य व्याधि से ही ठीक होगा। आप इसमें समन औषधि का प्रयोग करोगे आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो ये जो अग्नि कर्म आपने बताया वैसा वो कल अपन तार से कर देंगे इनका। हाँ, तो वो आप तार से कर दोगे आराम आ जाएगा, और इसको रिमूव करना है तो उसके लिए आपको मैं वो वीडियो भेज दूंगा, तो वो आप जैसे किसी आपसे नहीं होता है तो पड़ोस में कोई दूसरा चिकित्सक है जो अग्निकर्म करता है, वहां जाके आप इसको रिमूव करवाओ। उसमें कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब प्री ऑब्जर्व जो ऑपरेशन प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो नहीं करने पड़ते, एक सिंपल प्रोसेस से एक ही रिमूव हो सिटिंग जाएगा। में ये किया जाएगा या मल्टीपल सिटिंग में करना पड़ेगा? नहीं नहीं, केवल सिंगल सिटिंग में हो जाएगा। आप इसको पकड़ के और वैसे ग्रुप में पिक डाल दो इसकी, जो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, और मैं ये तो पर्सनल पूरा नंबर पे लोब्यूल में आपसे है ना बात। सर? बिल्कुल पूरे काफी बड़ा है, थोड़ा देखो ये समझ नहीं लो नहीं कि सर, ये समझ लो कि इसका साइज होगा आपके जो कंचा होता ना अपना, उसके बराबर हाँ होगा ये। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, चाहे इसका मतलब साइज आप बड़ी जो अपनी जो बॉल नहीं आती कि जो बच्चे खेलते हैं, लगभग आप मान के चलो कि 3-2.5 सेंटीमीटर जितनी भी मोटाई होगी ना इसकी, 2.5 मतलब 1 इंच जितनी भी अगर मोटाई होगी वो भी रिमूव हो जाती है। मुझे तो जैसे प्रशांत कि भट्ट जी आपसे एक बात कहना है, आपने मुझे बताया था लेकिन आपने दिखाया नहीं था कि इतना बड़ा है, मैंने शायद देखा नहीं होगा, आज पहली बार देखा। तो इसमें मांस प्रदोषज रोग में क्या लिखा है? मांस प्रदोष शस्त्र शाराग्निस तथा, मतलब यहाँ पे शस्त्र कर्म करना पड़ेगा, अग्नि कर्म करेगा,
या मतलब ये सर जो बोल रहे हैं वो सही है, ये मेडिसिन से नहीं होगा ये बिल्कुल सर। मेडिसिन से सर बिल्कुल भी नहीं होगा। और अभी अपन अग्निकर्म करेंगे तो इसमें तुरंत पेन मैनेजमेंट में माता जी को रिलीफ आ जाएगा। आपका कोई पेन किलर इसमें वर्क नहीं कर रहा होगा, लेकिन आप अग्निकर्म से तुरंत, जैसे स्पॉटिंग अग्निकर्म करोगे तो तुरंत रिलीफ मिलेगा। और जब इसको समय मिल जाए आपको, तब इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। या तो आप अग्निकर्म से रिमूव करवाओ, या फिर आपको जो सर्जरी सजेस्ट की है सर्जरी। तो अग्निकर्म मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट रहता है, और क्योंकि दूसरा उसमें बात है कोई कि ज्यादा दूसरा बात है कि प्रोसीजर मांस पाचक में ना मनुक्का भी दिया है, आप एक बार देखिएगा तो मनुक्का का क्वाथ के साथ दीजिए, फिर से नहीं हो, मतलब रिकरेंस नहीं हो, उसके लिए भी दिन में सोना, बिस्किट खाना, रात को उड़ीद खाना, ये सब भी बंद करना पड़ेगा। जी सर, जी सर, ठीक है सर। तो कल एक बार तार से करते हैं इनका अग्निकर्म, ठीक है? हाँ अच्छा, इसको नहीं, कल तक का क्या वेट करते हैं सर? आप माता जी को आज ही रिलीफ दो ना। मैं आपको एक पिक भेजता हूँ ग्रुप में, देखो मेरे को मिल जाती है तो। एक्चुअली मैं घर पे हूँ अभी, मेरा हॉस्पिटल बंद रहना चाहिए, तो अभी नहीं हूँ वहाँ पे। अच्छा कार अभी मिलेगा नहीं अच्छा मेरे लिए, हॉस्पिटल में सब रहता है। अच्छा, अच्छा अच्छा सिंपल जो अपना अग्निकर्म के लिए शला का यूज करते हैं वो उसका क्यों भी यूज। सुई नहीं है क्या आपके पास? सुई को गर्म करिए मोमबत्ती के साथ और टच कर दीजिए। ठीक है सर, बस हाँ, सुई तो है मेरे पास। सुई होगा और वो पकड़ने वाला पकड़ जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, आर्टरी फोर्सेप भी है। आर्टरी फोर्सेप है। हाँ, आर्टरी आर्टरी फोर्सेप फोर्सेप से सुई को पकड़ के और गर्म करके लगा दीजिए सुई ठीक से। है, कितनी बार लगाना है इसको? आप अभी करिए ना, आप 10 मिनट में आइए, हम लाइव देख लेते हैं, सर सुई बता। के पीछे वाला टिप से करिए सर। अभी संभव नहीं है क्योंकि वो सब सामान नहीं है मेरे पास अभी। ठीक है, कैंडल से दीजिए। कल करूंगा, कल मैं लाइव दिखा दूंगा, है ना चाहे, या मैं कल करूंगा तो फिर बताऊंगा आपके लिए। ठीक है। तो अभी क्या करें? मॉर्निंग में कर लें। सर्जरी का फिर अभी अवॉइड करें उसको? हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। आप मतलब आयुर्वेद वाला अग्निकर्म करो ना, जिससे ये माता जी को ज्यादा पेनफुल नहीं होगा। सर ये सर्जरी के बाद भी तो रिकरेंट रहेगा। हाँ, तीसरी बार तो आया ना फिर से। हाँ, तीसरी बार आ गया, ये 2 बार सर्जरी हो चुकी है इनकी। नहीं तो आप आयुर्वेद वाला अग्निकर्म करो। चलो ठीक है, तो कल शुरू करता हूँ अग्निकर्म। तो मतलब कब कब कितनी बार करना है? जैसे कल कर दूं एक बार, फिर नहीं, वो तो पेन मैनेजमेंट के लिए। बाकी इसको रिमूव करने के लिए मैं अभी आपको देखो पिक भेज देता हूँ, आप उस हिसाब से इसको रिमूव कर देंगे। 2 तरीका है, या तो आप क्षार सूत्र से भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी रिमूव कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सर मुकेश सर, जी एक्चुअली ये जो किलर्ड है, ये जैसे पेडुंकुलोसिस होता है इसी तरह नहीं है, ये एंटायर लोब्यूल में है, मुझे जितना लग रहा है ऐसा। पूरा लोब्यूल में है ना? बट सर पूरा लोब्यूल में है ना? हाँ, देखिए ना, इस तरफ पड़ी, एक में खड़ी उस तरफ, लाइट में आओ, एक मिनट सर दिखा रहा हूँ। हैंग होके रहना जैसा नहीं है। ये देखो। अच्छा, ओके, ये हो सकता है सर। बिल्कुल सर, ये तो 100% आपको अग्निकर्म से मैंने ग्रुप में एक पिक भेजी है, ग्रुप में एक पिक भेजी है, आप उसको देखो, है ना? उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2 प्रोसेस है, आप उस पिक को देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर इसका अलग अलग एंगल से ये पूछ लो, फोटो लेके भेज दे। इसकी फोटो भेजना, फिर मैं भेज रहा हूँ। हाँ, और आप ग्रुप वाली पिक देखो, तो आपके सारे हाँ, ठीक। और क्षार सूत्र से निकाला है? नहीं सर, ये मैंने नहीं निकाला, पर ग्रुप में, पर मेरे पास दूसरी फोटो थी। ये मेरे सर हैं, वो जो अग्निकर्म करते हैं, जिनकी वीडियोज वगैरह मैं देख के सीखता हूँ, और इनसे ही मैं प्रेरणा लेके अग्निकर्म। ये है साहू सर। हाँ जी, साहू सर। हाँ, सेम बिल्कुल यही है। तो आप देख लो, वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो दिख नहीं रहा है। कितना इजी प्रोसेस है। और मैं इसका हाँ, ठीक है। और सर मैं बता रहा था, जैसे सरोज सर मिश्रा जी बता रहे थे कि औषधालय में पेशेंट्स आते हैं, मेडिसिन सप्लाई नहीं आती है, तो ये एक बहुत मतलब आयुर्वेद का एक वीक पॉइंट रहा है। एक तो मैन पावर नहीं रहती आयुर्वेद औषधालयों में, और एक औषधियों की उपलब्धता कम रहती है। लेकिन क्या होता है सरोज कि मिश्रा जी चले गए,
आप अभी बोल लीजिए हमारे लिए, लेकिन उनके लिए भी बोलिएगा जब वो कल आएंगे तो। हाँ सर, तो इसमें क्या होता है कि जो चिकित्सक जो अपनी युक्ति लगाता है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है। आपके पास जितने संसाधन होते हैं आप उन्हीं से ही मतलब रोगी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो अब जैसे हरीत की चूर्ण होता है, तो हरीत की चूर्ण को सर जैसे सप्लाई में आता है तो कई बार हरीत की आता है, कई बार त्रिफला ही आता है। तो जैसे वातानुलोमन करना है तो उसको सुबह के टाइम हरीत की चूर्ण चूर्ण को ही हम फिर प्रयोग करते हैं। और महासुदर्शन चूर्ण आता है तो उसको सब जगह जैसे स्किन डिसऑर्डर में फांड के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। बाकी वो ज्वर की औषधि होती है, लेकिन स्किन रोगों में भी काफी अच्छा काम करती है। तो औषधियों की तो उपलब्धता कम रहती है, लेकिन अब जो चिकित्सक उनको स्व विवेक से बहुत अच्छे से काम में लेता है। जैसे लघु सूत्रीकर रस है, सूत्रीकर रस है, ये कम मात्रा में आते हैं। बाकी क्वाथ द्रव्य जैसे गोजीवादी है, महारासनादी है, 10 मूल क्वाथ है। अब सर बता रहे थे कि भाई सप्लाई में 5 किलो क्वाथ आया है जिसको साल भर यूज में लेना है, और वो पेशेंट ओपीडी 25 रहती है। अगर किसी को भी मतलब 100 ग्राम भी एक पेशेंट को दिया जाता है तो 50 पेशेंट में कंज्यूम हो जाता है। तो ये चीजें हैं सर। बाकी आज सरोज सर भी काफी अच्छा बता रहे थे। जैसे एक पेशेंट था जिसको माउथ अल्सर था, आज टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो वो पेशेंट की हैबिट क्या थी कि वो गुटखा सेवन करता था और उसको बार बार रिकरेंस हो रहा था। तो मैंने सर वही आप वाला जो प्रोसेस होता है, त्रिफला क्वाथ में तिल तेल और हल्दी और डलवा कर उसको गंडूस करवाया कि भाई आधा घंटे गंडूस करना है, दिन में 4 बार करना है कम से कम। तो बस 2 दिन में ही उसका वो माउथ अल्सर है जो हील हो गया और पेशेंट बिल्कुल ओके हो गया। आगे के लिए उसको बंद कर दिया कि भाई आप गुटखा सेवन नहीं करोगे। बाकी तो नहीं, ये कैंसर में डेवलप हो सकता है। तो ये कई चीजें होती है जहाँ चिकित्सक स्व विवेक से भी औषधियों का निर्धारण कर सकता है। अब जैसे ग्रामीण परिवेश में मैं जब सर वहाँ पहले पोस्टिंग पे था, वहाँ पे क्या वासा का बहुत ज्यादा मतलब वासा बहुत था, क्योंकि पहाड़ी और पथरीला इलाका था। तो सभी पेशेंट्सों में कि लगभग लगभग वासा बहुत अच्छी औषधि है और उसको बहुत ज्यादा उपयोग लेते हैं। कहीं स्वरस का काम में लेता था, कहीं वासा पंचांग काम में आता था, कहीं क्वाथ द्रव्य जैसे श्वास व्याधि होती है तो उसमें वासा बहुत ही उपयोगी रहती थी। तो जो हमारी सप्लाई में गोजी व्याधि आता था तो उसमें 20-20 पत्ते वासा के डलवा के उसको नियमित सेवन करवाया था 6 महीने तक। तो सर उसका श्वास जो है ना कभी मतलब 5-6 साल से कभी ठीक नहीं होता था, तो वो पूर्णतः सर्दियों में अच्छे आराम से उसकी लाइफ गुजरी थी। तो वो बहुत मतलब जैसे थैंक्स बोलते हैं ना सर, हम आपको थैंक्स बोलते हैं, आपने हमें सिखाया, ऐसे वो मुझे बहुत थैंक्स बोल के गया। डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप थोड़ा खड़े होके वो दिखाइए ना क्या क्या दवाई रखे हैं आपके क्लिनिक में। सिंपल सिंपल मेडिसिन है, कुछ थोड़ा नहीं है मेरे दिखाइए पास ना, ज्यादा। सब लोग सीखेंगे क्या क्या रखे हैं आप। सर ये है, ज्यादा औषधियां नहीं है। तो क्या क्या है दिखाइए तो सब लोग देखेंगे सीखेंगे। सर कुछ तो आसावरिष्ट है, कनकासव है, अर्जुनारिष्ट है, बलारिष्ट है, और ये सर फेस पैक है। कौन सा कंपनी का है सर? सर ये आप वाला फेस पैक है, जगदम्बनी सर का जो ग्रुप में आप बुक में पढ़ाते हैं ना, वही बाकी वो तैयार जो कर रहा है। पैक्ड जो बॉटल्स में वो कौन सा कंपनी का है? सर वो तो नहीं, वो फेस पैक नहीं है सर, वो गुलकंद है, अभी गर्मियों में तैयार किया था। आपके पीछे जो दिख रहा है बॉटल्स में, ये सर, हाँ, ये कौन सी कंपनी का है सब प्रोडक्ट? नहीं सर, ये मेरे फ्रेंड है, उनकी व्यास आयुर्वेदा के नाम से अभी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है, तो उसकी सैंपलिंग है सर ये। अच्छा अच्छा। ये जैसे उसने क्या सर जी, ये पूरे चरक चिकित्सा स्थान के जो कषाय होते हैं पूरे 50 के 50 महाकषाय होते हैं, तो ये जैसे 100 पात है सर ये। अच्छा अच्छा। सोथर महाकषाय है, ऐसे उसके ज्वर अग्नि महाकषाय है, और अर्शोग्न महाकषाय है, जीवनीय महाकषाय है, लेखनीय कषाय है, वेदनीय कषाय है। तो ये सर एक ये स्पेशल बनाए हैं उसने। सर ये और कौन तो से बाकी कैसा फॉर्म में है, लिक्विड है या सर पाउडर है? लिक्विड फॉर्म में और शुगर फ्री में आएंगे। ओके। इसके लगभग लगभग बहुत से मतलब 25-30 कषाय तैयार किए इसमें। बाकी तो ये झंडू कंपनी की आती है, वो बल्क वाली टैबलेट है, ये पंचतिक्त घृत है। तो आप कैसे मतलब यूज करते हैं दवाइयाँ, चूर्ण फॉर्म में कि गुटी वटी में, कैसे करते हैं? नहीं सर, जैसे कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं, जैसे अभी ये त्रिफला गुग्गुल है, बल्क पैकिंग की है, ये स्वर्ण माक्सिक है तो चूर्ण फॉर्म में ले लेते हैं सर। जौन सी जैसी मिल जाती है सर, ये स्वर्ण माक्सिक बस में है। ये जिसको जो मैं बताता हूँ आपको, कई बार मैंने ग्रुप में डिस्कस किया, स्किन रोग में 250 मिलीग्राम की एक डोज बना के सुबह सुबह ओबेस पेशेंट को गौमूत्र से, और जो क्रस्ट पेशेंट है उनको कोई भी जैसे
क्या बोलते हैं, त्रिफला को आता है, आंवले की स्वरस है या गुलकंद है, या उसके साथ सेवन करवा देते हैं। बहुत बढ़िया। भस्म कौन सी कंपनी का लेते हैं सर? क्या सर? कौन सा सर, कंपनी आवाज का नहीं यूज करते हैं? कौन सा कंपनी का यूज करते हैं भस्म वगैरह? भस्म जी सर ये एक तो जीवन फार्मा की भी आती है और ये डाबर की भी आती है। अब तो मैं मेरे फ्रेंड से तैयार करवा रहा हूँ, उससे व्यास फार्मेसी वाले से। जी जी। ये जो स्वर्ण मासिक है ये किसका है सर? ये तो सर जीवन फार्मेसी का है। जी सर क्योंकि मुकेश जी आप बल- बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छे लगे आप, आपसे बात नहीं करके सर, ठीक है। आपका आशीर्वाद है सर। ये तो सर स्किन डिजीज मतलब Thank you, कैसे sir. कंडीशन में आप यूज करते हैं? नहीं सर, इसको देखो, मैं आपको जो चरक चिकित्सा का चिकित्सा स्थान है ना, ये चरक चिकित्सा स्थान है, बुक है। और इसमें जो सर कुष्ठ अध्याय में है वो, जिसमें ये है ना सर, स्वर्ण माक्षिक में के ये जो चरक चिकित्सा स्थान के कुष्ठ अध्याय 7 में, और इस श्लोक नंबर है 68। उसके बाद आता है सर ये लेलिताक प्रयोग गोरसेन जात्या से माक्षिक परम सप्त 10 कुष्ठ घाती माक्षिक धातुश्च मूत्रेण। तो सर इसमें लिख रहा है कुष्ठ में गंधक का प्रयोग, तो इसमें लेलितक आंवला सार गंधक का प्रयोग किया जाता है। स्वरस या मधु के साथ सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ दूर हो जाते हैं। यह एक प्रकार की उत्तम औषधि है। इसी प्रकार गौमूत्र के साथ स्वर्ण माक्षिक भस्म का सेवन करने से 17 प्रकार के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। तो सर केवल इसी को आधार मानकर मैं कुष्ठ रोग में चिकित्सा करता हूँ। तो इसमें पूरे के पूरे जो 17 कुष्ठ है, केवल एक इसमें इन्होंने मंडल कुष्ठ को छोड़ा है कि भाई नहीं, इन्होंने बताया कि जो 18 कुष्ठ होते हैं चरक के, उसमें काकड़ कुष्ठ होता है, वही असाध्य होते हैं। बाकी 17 जो कुष्ठ होते हैं वो इन 2 योग से ही पूरी तरह ठीक हो जाता है। बाकी तो आप अपनी जो भी युक्ति अनुसार चिकित्सा करते हो वो कर सकते हो। बाकी ये इसने मुझे कभी निराश नहीं किया। आंवला सार गंधक मधु के साथ या आंवला स्वरस के साथ प्रयोग की जाती है, या फिर स्वर्ण माक्षिक को गोमूत्र भस्म के साथ प्रयोग किया जाता है। दोनों योग को मैं हर जगह यूज में लेता हूँ। और उसकी जो डोज बता रखी है उन्होंने, गंधक की मात्रा बता रखी है, रोगी के अनुसार 1 से 8 रत्ती तक दी जाती है। और स्वर्ण माक्षिक को शुद्ध करने के बाद आप इसकी मात्रा 1 से 4 रत्ती तक गौमूत्र के साथ दी जाती है। और मैं सिंगल डोज काम में लेता हूँ, मतलब फ्रेश इम्पेटी स्टोमक। और नहीं तो कई बार क्या होता है कि जैसे ज्यादा शरीर में जैसे सोराइसिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, तो फिर वहाँ जो अपना औसत सेवन काल है समान व्याधि समान वायु के हिसाब से पूरे शरीर में हो रहा है, तो फिर ये भोजन के मध्य में जो आंवला सार गंधक है उसको मधु के साथ और आंवला स्वरस के साथ देता हूँ। तो आंवला स्वरस भी मैं फ्रेश रखता हूँ सर। ये मेरी वो आंवला जो जूस है ना, इसी को प्रयोग में ले लेता हूँ। ऐसा मेरे जो डॉक्टर साहब है उन्हीं की कंपनी का आंवला स्वरस है, तो इसी को ही काम में ले लेता हूँ। तो पेशेंट को क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी तो जैसे लघु विरेचन है और जो प्रोसेस है वो सारे पेशेंट के अकॉर्डिंग समय समय पर बदलते हुए फॉलो करते हैं, तो बहुत अच्छे तो रिजल्ट। आप क्या गवर्नमेंट सर्विस में भी है ना सर? जी 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 सर, गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं, प्राइवेट ये सेक्टर भी? बहुत बढ़िया। हाँ सर, वो क्या है कि गवर्नमेंट सर पेशेंट्स क्या रिफ्लेक्ट होते हैं ना, तो फिर वो जैसे मैं जाता नहीं हूँ, कोई और कारण होता है, तो फिर उनको 2 घंटे का टाइम देता हूँ शाम को 5 से 7। और जी वो भी ऑन कॉल ही देता हूँ कि भाई जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार फोन करके ही आए, बिना फोन करके तो फिर भाई नहीं मिलता कई बार, कारण बाहर रहता हूँ, तो आपको असुविधा होगी, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। और फोन करके आएगा तो फिर मैं उसको अवेलेबिलिटी बता देता हूँ, यस या नो में। बाकी शाम को 5 से 7 ही रहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा दूसरे लोगों से भी पूछ लेते हैं, किसी और को कुछ पूछना है हाँ तो हाँ पूछिए। सर मैंने प्रिंट डाल दी है, आप सब देख लीजिए। जी, किसी और को कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि आज जी हो गया। सर। जी सर एक माउथ कैंसर का पेशेंट है, 86 इयर्स एज है, और इसकी जो हेतु है उसका कोई ऐसा नहीं है, उसकी सात्विक लाइफ ही रही है सारे टाइम। कोई हाँ। अल्कोहल
या टोबैको कुछ भी नहीं है, बस उसका डेंचर का ही इशू था और उसके बाद ही उसको वो माउथ कैंसर हुआ। तो अभी उसको पेशेंट को पेन बहुत रह रहा है, जैसे मुंह खोलने में भी पेन रह रहा है, तो उसको हम क्या गंडूश या कवल या कुछ भी ऐसा हाँ लेप सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, जात्यादि तेल का गंडूश करा दीजिए, जात्यादि तेल का या व्रणरोपक व्रणशोधक तेल का। आप एक बार उनका रिपोर्ट्स भेजिए, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत पांडा जी के पास भी सेम ऐसे ही केस है। जी सर, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। हाँ अभी आज वो भेजेंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। ठीक है, और ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं उसमें? एक बार रिपोर्ट्स तो देखने दीजिए, समझने तो दीजिए क्या ठीक कहती है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। एक डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी आई है, कोई न्यू डॉक्टर है क्या? डॉक्टर अभिलाषा वर्मा जी शायद पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, मैं ज्वाइन की हुई हूँ सर, मैं सुन रही थी, सब बहुत अच्छा लग रहा था। आप वही लंदन वाली डॉक्टर है ना? जी जी जी, नमस्कार सर। जी आप सर। तो बोली थी आप घूमने जा रही हैं कहीं तो। सर वो मैं 26 जुलाई को जा रही हूँ, 24 अगस्त तक। अच्छा अच्छा। जी। और डॉक्टर श्वेता अत्तरवाला मैम, आपने कोई केस देखे क्या? कुछ बताइए श्वेता मैम, बहुत दिन के बाद दिख रही हैं आप, आज सुबह नहीं थी आप सेशन में। श्वेता मैम। यस सर जी सर, मैं सुबह एक्चुअली थोड़ा बिजी टाइम होता है ना, स्कूल और ये सब की तैयारी पे स्कूल छोड़ के आना, तो सुबह बहुत डिफिकल्ट होता है। पर सर अभी नया तो कुछ नहीं, मेरे केसेस मैंने डिस्कस किए हुए हैं, पर जैसे प्रोग्रेस होगा मैं थोड़ा अपडेट करूंगी। तो अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं डिस्कस करने को सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, 3 मिनट ही रह गए, सेशन खत्म करने का टाइम हो गया। सर ये इसके लिए एक लेप बताता हूँ मैं, जो हाँ किलॉइड है। हाँ सर बताइए। इसमें 4 द्रव्य हैं: हल्दी, इंद्रवारुणी, सेंधव और दारू हल्दी। इनको आग के दूध की में मतलब भावना देके या उसमें लेप बना के वो कर्ण गांठ पे अपना इस पे लेप करे तो उससे इनको फायदा होगा। जी। और ये जो इसका डिपेंडेंट पार्ट दिख रहा है ना कान पे, तो वहां पर अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड को निकाल के फिर उस पे प्रेशर बैंडेज कर दे तो दर्द को आराम आ जाएगा इनके। जी। प्रशांत भट्ट जी आपने लिख लिया, सर ने जो बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट। एक बार और बोल दीजिए प्रशांत भट्ट जी। सर, एक बार और बोल दीजिए, लिख नहीं पाया मैं। हल्दी। जी सर। इंद्रवारुणी। जी सर। सेंधव। जी। दारू हल्दी। दारू हल्दी। इनको आग के दूध में लेप बना के उस पे लेप करें दिन में 2 बार, सुबह शाम। आग के दूध में? ये आग के दूध में बनाना ना? हाँ, आग के दूध में। जी सर, जी सर। आग, दैट इज मदार। मदार। सर ये कैलाट्रोपिस प्रोसेरा कैलोस में भी काम करेगा क्या सर? उसी के लिए बताया मैंने। जी जी सर इंद्रवारुणी क्या चीज है? इंद्रायण मूल जो रहता है। हाँ जी। आप सबके सब बहुत इंद्रायण का मूल यूज होगा सर या फल? मूल। जी। आप सबके सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, बहुत ही अच्छा, ऐसे प्राउड फील होता है आप लोग की बात सुन के। और इन्हीं चीजों का क्वाथ बना के भी पिला सकते हैं साथ में। जी सर। धन्यवाद। धन्यवाद। पटनायक सर, हाउ आर यू सर? थैंक यू सर। पटनायक सर। सर फाइन सर। आपको कैसा लगा आज का सेशन? वेरी गुड सर। जी ठीक है। अंजना मैम, आप सुबह आएंगी? योगा डे है तो, इंटरनेशनल योगा डे में आप अगर वीडियो ऑन कर लेंगे तो हमें भी दिखाएगा कैसे योगा करेंगी आप। अलाउड है क्या? सर मैं पूछूं? हाँ जी बोलिए। सर मेरा जो एक पेशेंट है वो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का 7-8 साल का, वो हाँ। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक है। हाँ। तो और बाकी सब तो दवाई सर चल रहा है, ये दवाई ज्यादा कारण है मुझे ऐसा लगा उनका। हाँ। तो घृत में सर कौन सा मेडिकेटेड घी क्या यूज एडवाइस करूं? स्ट्रॉन्ग देना है कि माइल्ड देना है?
वो तो वो जो जो हमारा पर्गेटिव चूर्ण रेगुलर ले रहे हैं कुछ सालों से। अच्छा, फिर आप अगर विरेचन वाला घी पूछ रहे हैं कि केवल घी पूछ रहे हैं? नहीं, रेगुलर घृत जो क्या दिया दाढ़ी मादी घृत दीजिए ना, दाढ़ी मादी घृत तो कोई भी ले सकता है जी। और अगर पर्गेटिव घी चाहिए, स्नेह घृत, तो मिश्रक स्नेह हमसे बहुत अच्छा विरेचन हो जाता है, तिलवा घृत से हो जाता है। जी सर, ये कितने डोज तक दिया जा सकता है मिश्रक? 1 चम्मच 2 चम्मच, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग रहता है, इच्छापति जैसा स्ट्रांग विरेचन कराते हैं ये सब घी। जी नहीं, इसको नहीं देते हैं। तो फिर नॉर्मल घी दीजिए, दाढ़ी मादी घृत दे दीजिए, या नॉर्मल गाय का घृत कैसा रहेगा? सुकुमार घृत दे दीजिए। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद कर दे क्या? मोनिका मैम, आपका तबीयत ठीक है? मोनिका मैम, अंजना मैम। जी सर, नमस्कार सभी लोग। कल आपको अलाउ है क्या कि आप दिखा सकते हैं अपना योगा हमें? सर हम वीडियो आपको वैसे भी शेयर कर सकते हैं, जो हम लोग रोज कर रहे हैं उसके वीडियो बन रहे हैं। कल पॉसिबल होगा तो कुछ देर के लिए आपको लाइव दिखा सकते हैं। हाँ, कल आप दिखाएगा। जी। और मोनिका मैम, आपका तबीयत ठीक है अभी? गला हाँ ठीक? जी सर, हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। तो आप लोग कल सुबह पढ़ने आएंगे कि योगा करने आएंगे? आप ये तो बता दीजिए, मैं सर से जैसे बोलेंगे सर। कल तो योगा डे है, तो योगा ही करेंगे हम लोग। हाँ सर, आप भी करवाइए योगा सर। वो जोशी सर करवाएंगे। हाँ तो बस इसी क्लास को लाइक करिए सर। योगा गुरु तो सर 6 बजे या 7 बजे सर? वो मैं सर से पूछ के यहाँ पे बनवा के भेज देता हूँ, सर से बात करता हूँ। जी। ठीक है, तो अभी सब लोग सो जाइए, जल्दी सो जाइए, जल्दी सुबह जल्दी उठना है, योगा डे। और अंजना मैम, आप भेज दीजिएगा वीडियो। जी सर, एकदम। प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, शुभ रात्रि सर। गुड नाइट।